शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि समुद्र मंथन में 14 रत्नों से युक्त महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु शिव को सुयोग्य और शक्तिशाली स्वीकार करते हुए सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु को लक्ष्मी प्रदान की गई। लक्ष्मी के अनेक नाम एवं स्वरूप हैं। स्वर्ग लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी आदि रूपों में सर्वव्यापिनी है। दुख दरिद्र को दूर करने हेतु इनसे अधिक उत्तम व्रत किसी अन्य देवता का नहीं है। द्वापर में युधिष्ठिर ने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी का व्रत किया था। बगैर धन वैभव के सभी सुख मनुष्य देवता असुरों से दूर रहते हैं, अतः इस सृष्टि में लक्ष्मी व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। भगवती वैभव लक्ष्मी के बहुत से स्वरूप हैं। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के समय श्री यंत्र के साथ निम्नलिखित लक्ष्मी स्वरूपों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री धन लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। ये वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूप तथा श्री यंत्र। आपको व्रत में इन नामों का स्मरण करना चाहिए। श्री लक्ष्मी स्तवन मंत्र। या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरिसखी, या मन्नोल्लादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रघंटिता विष्णु स्वया गेहिनी, या मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीष्पद्मावती। जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांतिवान है, जो महान तेज वाली है, जिसके समस्त वर्ण लाल एवं वस्त्र भी लाल हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को प्रफुल्लित करती हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान सागर से प्रकट हुई थी, जो विष्णु की प्रियतमा है, जो कमल में विराजमान है और जो अतिशय पूजनीय है। हे माँ लक्ष्मी, हमारी रक्षा करें। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के नियम। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु यदि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होता है तो उसे उत्तम मानते हैं। व्रत आरंभ करते समय व्रती को यह संकल्प लेना चाहिए कि कितने शुक्रवार तक मैं यह व्रत करूँगा। 7, 11, 21, 31, 51, 100। व्रत करने वाला यदि विवाहित हो तो दोनों पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करें तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। यदि संकल्प की अवधि में कामना पूरी हो जाए एवं अन्य इच्छा की कामना हो तो उद्यापन करके नए सिरे से संकल्प लेकर व्रत शुरू करना चाहिए। यह व्रत शीघ्र फल देने वाला है, परंतु यदि फल न मिले तो व्रत को तब तक चालू रखें जब तक मनोवांछित फल न मिले। व्रत अपनी इच्छा से एवं श्रद्धा पूर्वक रखना चाहिए। कभी भी जबरदस्ती या किसी की जबरदस्ती कहने से बिना श्रद्धा के इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। व्रत रखने से पहले व व्रत के दिनों में मन शुद्ध रख लें। किसी प्रकार का छल कपट पाप द्वेष मन में नहीं होना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मन में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बस मन में यह भाव होना चाहिए कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। यदि किसी व्रत को शुक्रवार को रजस्वला हो जाए तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। उसके अगले शुक्रवार से फिर से व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। इस व्रत को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। माँ वैभव लक्ष्मी पूजन के आवश्यक नियम। प्रातःकाल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत करने का संकल्प लें। उसी दिन संध्या के समय उसी स्थान पर एक चौकी अथवा पीढ़ा या पटले पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर ही एक पीतल या कांसे की तस्तरी रखें। चौकी के ऊपर ही एक घी का दीपक जलाएं और उसके साथ ही श्री यंत्र की स्थापना करें। चौकी पर रखे पात्र में कोई सोने का आभूषण अथवा सोने के अभाव में चांदी का, यदि चांदी का भी आभूषण घर में ना हो तो सिक्के को जल से धोने के बाद रख देना चाहिए। फिर हाथ में अक्षत और जल लेकर माता से यह प्रार्थना करनी चाहिए। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीय इष्ट काम समृद्धयर्थ पुनरागमनाय च। माँ गज लक्ष्मी की प्रार्थना करें
हे गज लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे अधिलक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे धान्य लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली माँ, सबकी झोलियाँ भरने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करना। हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली माँ, सबकी झोलियाँ भरने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करना। हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत कल्याण करने वाली माँ, सबकी झोलियाँ भरने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करना। इस तरह से सभी माँ लक्ष्मी की प्रार्थना और से करते हुए अब हमें माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा प्रारंभ करनी है। वैभव लक्ष्मी माता की कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग निवास करते थे। बाहर से भी नित्य प्रति लोग रोजगार की तलाश में नगर में आया करते थे। उनकी एक ही मात्र अभिलाषा होती थी कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिल जाती। और अभिलाषाएं जागृत होती क्योंकि अभिलाषा का कोई अंत नहीं है। इस बड़े नगर में सभी व्यक्ति एक दूसरे की परवाह किए बगैर अपनी अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए जैसे भी हो धन कमाने में लगे थे। ऐसे लोगों में मीना और उसका पति रामलाल सुख से रहते थे। उनका छोटा सा घर था। मीना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और सुगढ़ गृहिणी थी। रामलाल एक मिल में नौकरी करता था तथा वह भी बड़ा ही विवेकी और सुशील था। मीना घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से इतने घर को भी साफ सुंदर कर रखा था कि सारी मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ करती थीं। मीना को चुगली इत्यादि से बड़ी नफरत थी, परंतु मोहल्ले की सभी स्त्रियां एक दूसरे की चुगलियां दिन भर किया करती। वह तो केवल घर के कामकाज और पति सेवा एवं प्रभु सुमिरन में ही सारा दिन व्यतीत करती थी। हर शुक्रवार को व्रत किया करती थी। मोहल्ले में औरतों ने भजन मंडली बना रखी थी। इसकी करता धरता भी रहा था, परंतु मीना को यह भजन मंडली बिल्कुल पसंद न थी, क्योंकि ये औरतें भजन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती थीं। एक बार तो मीना की राधा से इसी बात पर लड़ाई हो गई, परंतु शायद इस आदर्श परिवार को मोहल्ले वालों की नजर लग गई। पूर्व जन्म के कुछ कर्म भोगने लिखे होंगे जो रामलाल बुरी संगति में पड़कर शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। शुरुआत में उसने अपने आप को इन बुरी आदतों से बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है वैसे भी ही रामलाल का हाल हुआ। एक मजदूर का वेतन होता ही कितना है। रामलाल अपना सारा वेतन जुए में हार गया। उसने अपनी पत्नी के जेवर एवं घर का कीमती सामान भी शराब एवं जुए के लिए बेच डाले। अब तो घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। बनिए ने भी उधार में सामान देने से इनकार कर दिया। मीना दुखी तो बहुत हुई, परंतु अपने प्रभु पर उसने विश्वास रखना नहीं छोड़ा। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन उसके हाल सुधरेंगे। एक दिन जब वह 3 दिन से भूखी थी तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और माँ का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। मीना ने न जाने उस दस्तक की आवाज़ सुनकर उसके अंदर शक्ति आ गई। उसने सोचा कि इस समय गरीब के घर में कौन आ गया। हिम्मत करके उसने द्वार खोला तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। ब्राह्मण के मुख पर तेज बिखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत झलक रहा था। मीना उस ब्राह्मण को पहचान नहीं पाई, परंतु उनको देखकर मीना का चेहरा खिल उठा। मीना ब्राह्मण को अंदर लाई। ब्राह्मण बोला, बेटी, माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को आती हो। काफ़ी समय से तुम मंदिर नहीं आई तो मैंने सोचा कि तुम शायद बीमार हो, इसलिए देखने चला आया। ब्राह्मण के वचन सुनकर मीना का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बोला, बेटी, सुख और दुख तो छांव और धूप के समान है। सुख के पीछे तो दुख आता ही है। धैर्य रखो और शांत होकर अपना दुख मुझसे कहो, शायद कोई हल निकल आए। आप धन्य हैं महाराज, माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के कारण आप धन्य हैं। तब मीना ने अपने पति की बुरी आदतों के बारे में महाराज को बताया। सब बातें सुनकर ब्राह्मण बोले, देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता न कर। तेरे सुख के दिन फिर से लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। वह उनके दुखों का नाश करती हैं। तो धैर्य रखकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र कर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरी सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, तेरे सभी संकट नष्ट होंगे। मीना ने कहा, हे महाराज,
मैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा बचपन से कर रही हूँ, परंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। ब्राह्मण बोले, पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही आसान है। इसे वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। जो मानव इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके समस्त सुख एवं यश प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। विधि रहित व्रत फलदायक नहीं होता। पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता, उसका फल नहीं मिलता है। वैसे घर में यदि सोना गहने हो तो उसकी शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल उठकर जल्दी स्नान करें। हर समय मुँह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण होता रहे। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51 और 101 शुक्रवार तक करूँगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि तक का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूरी न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली नहीं करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावल की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। चांदी के भी जेवर नहीं है तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी, कांसे या तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें। उसके पास ही ताम्रपत्र अथवा चांदी पर अंकित श्री यंत्र की स्थापना करें। यह श्री यंत्र तांबे, चांदी अथवा कागज पर भी हो सकता है। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव है श्री यंत्र। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाकर रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बताशे तथा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से यदि हो तो उसका भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भी भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, तुम्हारे अनेक रूप हैं, साथ ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्त भाव से पूजन व्रत कर रही हूँ। अब कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपके शरण में हूँ। मुझ दीन पर दया करें, दया करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया हुआ प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 11, 21, 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रुपयों को तिजोरी में रखें व कलश के पानी को तुलसी में डाल दें व चावल के दानों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले भक्तजन को यह जरूरी है कि यह व्रत कथा का पाठ करें व लोगों को भी कथा सुनाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती हैं। वह मानव सभी कष्टों को दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुमारी लड़की को मनभावन वर मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अर्थात आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत को शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़ें और कम से कम कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर उन्हें भोजन इत्यादि करावें। फिर उन्हें एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दें और साथ ही सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दें। उनसे भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने को कहें। कम से कम 7 वो अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी पुस्तक को भेंट में दें। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा ही महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और इस तरह से स्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन, भाग्य जिससे विमुख हो गया उसे भाग्य विधाता बना देती हूँ। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण करो। इस तरह माँ लक्ष्मी के विविध रूपों की स्तुति करें। ब्राह्मण बोले,
बेटी, यही हर प्राणी के कल्याण का मार्ग है। तुम भी इस व्रत को करो, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर पुजारी चले गए। मीना का रोम रोम खिल उठा। उसने भी पुजारी जी के कहे मुताबिक 21 शुक्रवार का व्रत रखने का मन में संकल्प लिया और अगले दिन ही शुक्रवार था। दूसरे दिन मीना ने सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रद्धा भाव से मन ही मन जय माँ लक्ष्मी की रटन करने लगी। साथ ही उसने माँ का व्रत रखा। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पैर धोकर मीना पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। इस बुरे समय में मीना के पास रुपए पैसे कुछ भी न थे। बस उसके गले में भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र ही था, जिसमें सोने का एक टुकड़ा था। मीना ने वह अपने गले से उतार कर उसे धोकर एक प्लेट में रखा। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी पर चावल का ढेर रखा। उसके ऊपर वह प्लेट रख दी। फिर ब्राह्मण के कहे अनुसार हाथ जोड़कर लक्ष्मी स्तवन कर पूजा पाठ, दीप और धूप प्रज्वलित किया। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। पूजन के उपरांत पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से गले लगा लिया और बोला, मीना, तुम तो आज सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापियों की संगत में पड़कर पापी हो गया था, परंतु आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसके पश्चात उसने भी माँ लक्ष्मी के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी व प्रतिज्ञा की कि आज से कभी भी बुरी वस्तुओं या बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठूंगा। मीना बोली, मेरे स्वामी, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए हैं। आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर फिर बसा दिया है। इसके पश्चात मीना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी के 21 शुक्रवार किए और उद्यापन कर 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया और 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कुमकुम का टीका लगाकर सौभाग्य भाग्यवती की इस तस्वीर को हाथ जोड़कर प्रेम भाव से प्रार्थना करी। मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हो गई है। हे माँ, मेरी समस्त विपत्तियों को हर कर मेरी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करो, सबका कल्याण करो, सबके हृदय में धर्म की ज्योति जलाओ। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार माँ की अनेक प्रकार से स्तुति करके माँ को दंडवत किया। इस तरह श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका पति पूर्ण रूप से बुरी संगति से छुटकर नेक रास्ते पर चलने लगा। कड़ी मेहनत करके वह मीना के सभी गहने छुड़ाकर घर ले आया और सुख से घर में रहने लगा। रामलाल ने भी वैभव लक्ष्मी माँ के 21 व्रत करने का संकल्प लिया और पूरे 21 व्रत किए। उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उन्हें देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप मीना पर प्रसन्न हुई थी, उसी तरह प्रत्येक श्री वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने वाले पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय माँ लक्ष्मी। पूजन करते समय निम्न मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को इस मंत्र को पढ़कर नमस्कार करना चाहिए और पूजन के आरंभ तथा अंत में निम्न मंत्र का जाप करते हुए भगवती वैभव लक्ष्मी को नमस्कार करें। पद्मानने पद्मिनी पद्मपन्ने पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्यं मयि सन्निधस्त्वा। अब हमें वैभव लक्ष्मी का ध्यान इस मंत्र के द्वारा करना चाहिए। आसीना सरसीरुहे स्मित मुखी हस्ताम्बुजो वृभृति दानं पद्ययुगाभये च वपुषा सौदामिनी सन्निभा मुक्ताहार विराजमान प्रथुलो तुंगस्य नोद्भासिनी वायादः कमला कटाक्ष विभवैरानंदयन्ती हरिं। जो भक्त संस्कृत भाषा में यह मंत्र नहीं पढ़ सकते, वो भक्त इनका शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर सकते, उनको इस तरह से यह जाप करना चाहिए। हे माता, हे विश्व जननी, आपको नमस्कार है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें एवं हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आपकी सदा ही जय हो। देवास्त्वां प्रणमन्ति लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी, नमस्ते भवभञ्जिनी। भुक्तिमुक्ति न लभ्यते महादेवी ते कृपा विना। सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पुत्रलक्ष्मी न विद्यते। न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहम्।
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं नमस्ते आदिशक्ति त्वं नमस्ते भीडभञ्जन विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रियां विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी नमस्ते तु महामाया सर्वसुखप्रदायिनी नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी नमाम्यहं जगद्धात्री नमाम्यहं परमेश्वरी। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी।